क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी क्रांति को योजनाबद्ध तरीके से खत्म किया गया और वो भी उन्हीं के द्वारा जिनका आज भी समाज पर सबसे ज्यादा असर है। डॉ अंबेडकर ने इस किताब में उस सच्चाई को उजागर किया है जिसे जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विश्लेषण पर बात करने वाले हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर आधारित है और इसका जिक्र एक पुस्तक समीक्षा में मिलता है, हिंदू नारी उत्थान से पतन तक। जी। और इसमें कुछ बुनियादी सवाल उठाए गए हैं ना, जैसे क्या प्राचीन भारत में महिलाएं वाकई स्वतंत्र थीं, सशक्त थीं? हाँ, और अगर थीं तो फिर उनका पतन कैसे हुआ, मतलब ये गिरावट क्यों आई। और ये चर्चा सिर्फ इतिहास की नहीं है, बल्कि उन सामाजिक ढांचों, उन मान्यताओं को समझने की कोशिश है जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को प्रभावित किया। बिल्कुल। जैसा कि उस समीक्षा में बताया गया है, डॉक्टर अंबेडकर प्राचीन भारत की बात करते हैं, खासकर वैदिक काल की। अच्छा, वैदिक काल। हाँ, जहाँ कहा जाता है कि महिलाओं को कुछ अहम अधिकार थे, जैसे यज्ञ करने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं का जिक्र आता है। हाँ, सुना है। और ये भी कहा गया है कि तब शायद विवाह की उम्र ज्यादा होती थी, तो महिलाएं मानसिक रूप से ज्यादा परिपक्व, हाँ, मतलब अपने फैसले लेने में शायद ज्यादा सक्षम थी। जी, शायद बेहतर स्थिति में थी। लेकिन फिर जैसा आपने कहा, एक मोड़ आता है। समीक्षा के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर मानते हैं कि मनुस्मृति के आने के साथ चीजें बदली। हाँ, यहीं पर चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं, है ना। ये कहा गया कि मनुस्मृति से पतन शुरू हुआ। सही कहा। समीक्षा के मुताबिक अंबेडकर का विश्लेषण ये है कि मनुस्मृति ने महिलाओं की स्वतंत्रता को, आप कह सकती हैं, सीमित कर दिया। जैसे विवाह की उम्र कम करने की बात कही गई। अच्छा। शिक्षा तक उनकी पहुंच कम कर दी गई और उन्हें मुख्य रूप से पवित्रता और आज्ञाकारिता के दायरे में बांध दिया गया। मतलब एक तरह से पुरुषों पर निर्भरता बढ़ गई। बिल्कुल। पहले पिता, फिर पति और अंत में पुत्र के अधीन एक क्रम सा बना दिया गया। और समीक्षा ये भी कहती है कि अंबेडकर इसे कोई हादसा नहीं मानते थे, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया। जी हाँ, विश्लेषण में ब्राह्मणवादी पितृसत्ता शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये आरोप कि एक खास सामाजिक व्यवस्था ने, जिसमें पुरुषों का वर्चस्व था, जानबूझकर महिलाओं को अधीन स्थिति में रखा और उनकी स्वतंत्रता को धर्म या परंपरा के खिलाफ बता दिया गया। बिल्कुल। समीक्षा के अनुसार अंबेडकर मानते थे कि बाल विवाह और सती प्रथा जैसी जो कुरीतियां थीं, वो इसी मानसिकता का नतीजा थीं। संपत्ति के अधिकार से वंचित करना, सार्वजनिक जीवन से दूर रखना, ये सब उसी का हिस्सा। हाँ, ये सब उसी प्रक्रिया का हिस्सा माने गए हैं। और अंबेडकर के लिए ये सिर्फ महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं था, ये समाज की प्रगति में भी एक बहुत बड़ी बाधा थी। तो फिर समाधान क्या था? अंबेडकर के विचारों के अनुसार, जैसा इस समीक्षा में बताया गया है, रास्ता कहाँ से निकलता था? देखिए, इस विश्लेषण में अंबेडकर के इस विचार पर बहुत जोर दिया गया है कि महिलाओं का असली उत्थान, उनकी सच्ची प्रगति दो चीजों पर टिकी है। अच्छा, वो क्या है? शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता। शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता। उनका मानना था कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगी, तब तक वो सामाजिक बंधनों से मुक्त नहीं हो सकती। समीक्षा में उनका एक कथन भी है कि कोई भी समाज तब तक सभ्य नहीं है जब तक उसकी महिलाएं परतंत्र हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली बात है। जी, उनके लिए महिलाओं की मुक्ति सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं था, ये पूरे समाज के विकास का, न्याय का सवाल था। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण का सार क्या है, अगर हम इसे समेटना चाहें? सार यही है, जैसा समीक्षा प्रस्तुत करती है, कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार हिंदू महिलाओं की स्थिति में जो गिरावट आई, वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। वो एक व्यवस्थित, एक वैचारिक प्रक्रिया का नतीजा थी, जिसे खास सामाजिक नियमों और मान्यताओं ने ताकत दी। और आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को उनके अधिकार, शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता वापस देना जरूरी है, अनिवार्य है। ये सिर्फ न्याय की बात नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, एक विकसित समाज की बुनियादी जरूरत है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे किसी सभ्यता की महानता इस बात से जुड़ी होती है कि वो अपनी महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव करती हैं, और कैसे इस तरह के ऐतिहासिक विश्लेषण, जो सत्ता, धर्म, समाज के जटिल रिश्तों को खोलते हैं, आज भी हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं। बिल्कुल, ये समझने के लिए कि हम आज जहां हैं वहां कैसे पहुंचे। हाँ, और ये सोचना भी जरूरी है कि इतिहास की ये व्याख्याएं हमारे आज को कैसे शक्ल देती हैं और भविष्य के लिए हमें क्या सिखाती हैं।
इस पे जरूर सोचना चाहिए। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।